कब से रह रहे थे? 26 साल से। हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर रहेंगे? रात में सब रोड पे सोते हैं हम लोग। अचानक ही बुलडोजर आ गया यहाँ पर। हम लोगों का यही अनुरोध है कि यहाँ पर जो घर तोड़े हैं यहीं पर हमें ज़मीन दे बना के रहने के लिए, या फिर कहीं और हमें शिफ्ट करे। तो जब सरकार को जब उजाड़ना ही था तो पहले ही रोक लगाती। नमस्कार, अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के एचईसी के इलाके में है। मेरे पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये एचईसी की ज़मीन है। इस पर पिछले 3 दशक से लोग रह रहे थे, उनके मकान थे, लेकिन 2 दिन पहले हुई कार्रवाई के बाद अब यहाँ मकान नहीं, केवल और केवल मलबा बचा हुआ है। लगभग पिछले 30 सालों से लोग यहाँ पर घर बनाकर रह रहे थे। कच्चे मकान थे, पक्के मकान थे, सभी को प्रशासन ने तोड़ दिया। लगभग 100 की संख्या में यहाँ पर घर मौजूद थे, उन सभी को प्रशासन की जो टीम आई थी उसने तोड़ दिया। प्रशासन का कहना था कि ये एचईसी की ज़मीन है, आज इस पर जो लोग हैं वो आकर के ज़बरदस्ती बस गए हैं, उन्होंने अतिक्रमण किया है। लेकिन बात अब भी वही है कि क्या आप बिना किसी विकल्प को दिए लोगों के पास आप उनके अगर घर उजाड़ दे रहे हैं तो वो लोग कहाँ रहेंगे? कुछ लोग भी हैं जिनके घर यहाँ पर थे, उनसे भी मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? महतो जी हैं आप? हाँ जी। आपका भी घर था, कब से रह रहे थे? 26 साल से। तो तोड़ दिया, क्या कहा वो लोग? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बेटा मेरा ये छोटा है, बिना कुछ बताए तोड़ दिया। दिए है 18 साल पानी में आएगा, पानी आई गया। क्या आपका कौन सा घर था यहाँ पर मेरा घर यही वाला है। जिस पर आप इस वक्त खड़े हैं? हाँ हाँ हाँ। तो ये बताइए कितने लोगों का घर टूटा होगा अब तक? यहाँ पर अभी कम से कम नहीं तो 60 लोगों का टूटा है। 60 लोग का? हाँ, और उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग देखिए दुकान में काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। अभी छुट्टी लेके बैठे हुए, सामान में समेट रहे, इधर से उधर कर रहे हैं। मकान भी किराए के लिए खोजे तभी समय मिल नहीं रहा है, क्योंकि इतना कम समय में कहीं भी नहीं मिलता। अभी कुछ सोचे हैं कहाँ जाएंगे? सोचें कि अभी बहुत दूर दूर और दूसरी जगह जाकर देखना होगा। 3 दिन से भटक रहे, मिल नहीं रहा है। अभी इतना ऐसा हो गया है कि अभी जितना बस्ती वाला है सब लोग ना अभी इधर उधर भटक कर घूम रहे। तो आप लोग का तो काम वगैरह भी ठप हो गया होगा अभी? ठप अभी 2-3 दिन से चल रहा है ठप, क्योंकि अब घर भी देखिएगा, काम देखिएगा, दिक्कत पड़ जाता है। अभी तो शुक्रिया। देखिए रवि जी थे, और ऐसे ही अधिकांश जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं, ऐसे ही बैकग्राउंड के हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ की आजीविका इनके काम पर ही निर्भर होती है, इनका परिवार इन पर निर्भर होता है। ये सामने भी आपको जो नज़र आ रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर लगभग 60 के करीब लोगों का घर टूटा हुआ है, और गरीब लोग हैं जिन पर एक नया घर खोजने की भी चिंता है, साथ में परिवार को तब तक कहाँ रखें, क्योंकि घर तब टूट चुका है। तो ये समस्या भी नज़र आ रही है। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। आपका भी घर यहीं पर है? हाँ यहीं पर है? हाँ। तो आपका टूट गया या फिर बच गया? बच गया है, बहुत थोड़ी सी बस दूरी है। हाँ, थोड़ी सी बस दूरी है। बस थोड़ी सी दूरी है। हाँ। देखिए कृष्णा कुमार हैं, इनका घर अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जैसा ये बता रहे हैं। जब ये पूरी कार्रवाई हुई आप लोग यहीं पर थे? जी यहीं पर थे हम लोग। सभी लोग यहीं पर थे? हाँ, सभी बाल बच्चा सभी लोग। तो आपका घर बचा हुआ है या फिर पूरा टूट गया? टूट खाली एक रूम बचा हुआ है, वो भी कितना मन्नत गिड़गिड़ाए तब जाके बचा हुआ है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक घर आपका छोड़ दिया उन लोगों ने। बोलने पे गिड़गिड़ाए, बच्चा लोग पूरा रोने गाने लगा तब जाके वो घर छोड़े हैं, नहीं तो नहीं छोड़ रहे थे। तो आप लोग कभी कुछ सोचे हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या आगे? तोड़ेगा फिर यहीं बनेगा, कहीं ज़मीन थोड़ी ना हम लोग घर मकान है, कहीं जाएंगे बाहर पकड़ उसमें। फिर तोड़ेगा तो फिर यहीं रहेंगे? यहीं रहें, कहाँ जाएंगे? कहीं ज़मीन थोड़ी ना, घर है, 2-2 का बड़ा लड़की है, 10-15-14 साल का लड़की है, स्कूल गई है, लोग बाद बच्चे लेकर किसी में भी रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं क्या काम करते हैं अधिकांश लोग? सब कूड़ी मजदूरी वाला काम है। कोई मजदूरी है, किसी का मतलब कोई सब्जी बेचता है, कोई ठेला चलाता है, यही से। और सबके घर छोटे मोटे ही घर थे, 2 कमरा? सबको ही छोटे ही मोटे 2-2 रूम, 1 रूम सब बना कर रह रहा है। अभी कोई बाबूलाल मरांडी आए थे, बीजेपी के भी स्थानीय विधायक आए हुए थे, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो तो बोले कि अब जो बचा तोड़ दिया, हम लोग मालूम नहीं था, आए थे कल, अब जो बचा हुआ है उसको लेकर के अगर नहीं मानता है तो सीएम के आवास में जाकर सबको वहीं पर बसाएंगे। कल यही बात बोल रहे थे। तो आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार है, पूरा बस्ती जाएगा कल। अगर वो आते नहीं मानता है तो कल आते हैं तो सब बस्ती पूरा उठ के जाएगा।
तो लोगों के घर तोड़ दिए। देखिए बारिश भी आ रही है, कुछ लोगों के घर अभी बचे हुए हैं, आधे के घर तोड़ दिए गए हैं। और पिछले 2 दिन पहले ही कार्रवाई थी, बाकायदा सरकार के जो सीईओ हैं यहाँ के इलाके के वो भी पहुँचे थे। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। आपका भी घर यहीं पे था आप लोग का? हाँ कहाँ है आपका घर? यही है। तो टूट गया? हाँ तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? रोड पर। रोड पर रह रहे हैं? हाँ आप लोग सबका घर टूट गया? क्या नाम है भैया आपका? मेरा आशीष कुमार। यहीं पे घर था आपका? हाँ यहीं पर था। कब से रह रहे थे आप? अभी तो पापा पुलिस में है। तो आप जन्म यहीं हुआ है? हाँ जन्म नहीं हुआ है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? आइए ना इधर। अभी हम लोग देखिए बारिश भी आ गई है, जिसका सभी को चिंता थी, जिसकी सभी को चिंता थी कि अब तक तो बारिश भले नहीं आई थी, लेकिन अब चूंकि बारिश आ गई है तो अब ये लोग कहाँ रहने के लिए जाएंगे? HEC की ज़मीन है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो लोग कई साल से रह रहे हैं। अगर सरकार को यहाँ से हटाना था तो उनको कोई वैकल्पिक ज़मीन देनी चाहिए थी जहाँ पर जा कर के वो लोग रह सके। अगर HEC की ज़मीन है तो HEC ज़मीन को ले लेकिन लैंडलेस लोग हैं, कहीं पे भी सरकार ज़मीन खोज करके उन्हें वहाँ पे शिफ्ट कर सकती थी। देखिए आसपास केवल आपको मलबा नज़र आएगा और छोटे बच्चे हैं जो कि रोड पे मजबूरी में रहने के लिए मजबूर हैं। घर था आपका यहाँ पे? आप लोग खुद से घर बना दिए? हाँ। देखिए बच्चों की शरारत कहिए या फिर बचपना कहिए कि घर टूट गया, लेकिन खुद से उन्हीं टूटे हुए ईंटों से एक अपना खुद का नया घर बना लिया। बच्चों का बचपना है। आप लोग कैसे कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी यहीं पर तिरपाल डाल के हम लोग रहे हैं। तिरपाल डाल के रह रहे हैं? कोई रास्ता नहीं है? घर में क्या बोलते हैं? घर में क्या बातचीत होती है? घर में वो सब बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर रहेंगे, रात में सब रोड पे सोते हैं हम लोग। तो अचानक आ गए थे तोड़ने के लिए? हाँ, एक दिन बस बोले थे कि खाली करना है, उसके अगले दिन तोड़ने लगा के। आज फिर आए थे क्या? नहीं आज नहीं आए थे। आज नहीं आए थे। वे किसके घर बचे हुए हैं? पड़ोसी हैं आपके? उन लोगों को अभी टाइम दिया गया है। उन लोगों को टाइम दिया है? हाँ। और आप लोग को अपने टाइम दिया तोड़ दिया? नहीं मेरा भी थोड़ा अंदर है तो मेरा भी टाइम दिया गया है अभी 2-3 दिन का। कल 2-3 दिन का टाइम दिया आपको? हाँ, अचानक ही बुलडोजर आ गया यहाँ पर। एक दिन पहले क्या अलाउंस। नाम है आपका? मेरा आशु। आशु? हाँ। स्कूल जाते हैं आप? हाँ। अभी तो नहीं जा रहे होंगे? नहीं। क्यों? यहाँ पर ऐसा हो रहा तो फिर स्कूल कैसे जा सकेंगे? क्या कहिएगा गवर्नमेंट से? जानते हैं हेमंत सोरेन को? हाँ। कौन है वो? यहाँ के सीएम है। तो क्या कहिएगा उनसे? उनसे हम लोगों का यही अनुरोध है कि यहाँ पर जो घर तोड़े हैं यहीं पर हमें ज़मीन दे बना के रहने के लिए, या फिर कहीं और हमें शिफ्ट करे रहने देने। घर चाहिए आपको? हाँ। एक और व्यक्ति से बात करेंगे। यहाँ पर एक महिला है, क्या नाम है आपका? मेरा पूनम जायसवाल हुआ ना। आप यहीं रहती थी या फिर समर्थन में आई है? नहीं यही मेरा घर यहीं पे है, थोड़ा सा आगे में मेरा घर है। आपकी ज़मीन क्या HEC की ज़मीन पर है? HEC की ज़मीन पे ही है, लेकिन ये 60 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं और ये चौड़ीकरण के नाम से जनता के साथ में ये जो धोखेबाजी किए हैं सरकार, गठबंधन की सरकार ने, ठगबंधन की सरकार है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे होल्डिंग टैक्स आप लोग देते थे, बिजली का बिल मिलता था, ये सारी चीज़ें थी? सारी सुविधा यहाँ से प्रोवाइड था। जब सरकार को उजाड़ना ही था तो बिजली बिल क्यों दिए? कनेक्शन भी, बिजली का कनेक्शन है, हम लोग होल्डिंग टैक्स भी देते हैं, पानी का भी, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड सब इसी एड्रेस पे ही बना है और यहाँ सब चीज़ हमको सुविधा सरकार प्रोवाइड कराती है। तो जब सरकार को जब उजाड़ना ही था तो पहले ही रोक लगाती। जब 60 साल से यहाँ के लोग रह रहे, देख रहे कैसे रात में सब रोड पे सो रहे हैं, महिलाएं लोग भी रात में सो रही है, इतना सबकी बेटी लोग हैं, माँ बहन है। तो मैया सम्मान एक तरफ से हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम मैया सम्मान योजना देते हैं, तो मैया सम्मान, तो मैया को तो उजाड़ के आप लोग रोड पे ला दिए। ये कोई सम्मान की बात है क्या कि महिला को? आज अभी देखिए बारिश हो रही है, बारिश में ये बच्चे लोग कहाँ रहेंगे? कभी सोचे हैं? अपने तो बंगला में रहते हैं, लेकिन गरीबों के बारे में थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए। अगर वो ठीक है मूर्ति बनाना था अपने पिताजी का, तो कहीं HEC में बहुत से ज़मीन है, उसको ज़मीन पे मूर्ति बनानी है। हाँ, तो मूर्ति बनाना था तो HEC कहीं ज़मीन बहुत से जगह खाली है। तो देखिए व्यथा यहाँ की यही है कि लोग अब बेघर हो चुके हैं, रहने को ज़मीन नहीं है।
बारिश ने भी अपना वही कहर बरपाया हुआ है। हालांकि 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब भी बारिश होनी शुरू हो गई है। अब लोगों के मन में यही सवाल है कि अब बारिश में वो कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।